Hello everyone, this is Pooja Chhabra and welcome to my channel Learning Zone. Today we are going to learn past tense. First we will start past indefinite tense. इस टेंस की क्या पहचान है कि कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया था, मीन्स द वर्क विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड ऑल्सो इन द पास्ट. एंड रिमेंबर वन थिंग कि कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट में फिनिश हुआ है, then we will use present perfect tense. I have given the link of this tense in my description box also. How to recognize the tense? इस टेंस की पहचान है कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ है, ए है, ई है, आई, जैसे राम घर गया, वे बाजार गए, लास्ट में आ है, ए है, ई है, आ रहा है. And now the question is how to form a sentence. Past tense is the most simple tense because we use the same verb with all the subjects. इस टेंस में हमने वर्ब की सिर्फ सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे ही है, शी है, इट है, नेम है, दे है, वी है, यू है, प्लूरल है, कुछ भी सब्जेक्ट है, हमने सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है. वी कैन यूज दिस टेंस टू टेल समवन व्हाट यू डिड यस्टरडे और व्हाट यू डिड फ्यू डेज बैक और फ्यू ईयर्स बैक. और वी कैन यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब एनी इंसिडेंट और डिस्क्राइब एनी स्टोरी. कोई भी बात बोलने के टाइम से पहले की बतानी है तो हमने वहां पर पास्ट टेंस का यूज करना है. फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म ओनली, और अगर लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट लगाना है. हाँ, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, आपने पास्ट की कोई आदत को बताना है, तब हमने सब्जेक्ट के साथ यूज टू लगाना है. और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ठीक है, फर्स्ट वी विल टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ओके, मैंने सवाल हल किए. आई सोल्ड द सम. सवाल हल करने की इंग्लिश है सॉल्व और सेकेंड फॉर्म आएगी ईडी. आई सोल्व द सम. अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन सिंपल सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस. एज आई टोल्ड देर आर द थ्री पार्ट्स ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव में कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, कोई भी ना का वाक्य नहीं होता, सिंपल लाइन होती है. और नेगेटिव में ना के वाक्य होते हैं और इंट्रोगेटिव में कोई भी क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है. मैंने सवाल हल किया. आई सोल्ड द सम. मैं सवाल हल किया करता था, मतलब अक्सर हल किया करता था. यहाँ पर वो हैबिट बता रहे हैं पास्ट की, तब हमने क्या यूज करना है, आई यूज्ड टू सॉल्व द सम. अब ईडी सॉल्व के साथ नहीं आएगा. उसने मुझसे झूठ बोला, बोलने की इंग्लिश टेल, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड. ही टोल्ड मी लाई. नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस. इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डिड नॉट विद ऑल द सब्जेक्ट्स. जैसे पहले हमने अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की थी सब सब्जेक्ट्स के साथ, अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट यूज करना है सब सब्जेक्ट्स के साथ. ही, शी, इट, यू, आई, वी, सबके साथ हमने डिड नॉट ही यूज करना है. और आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म कभी भी नहीं आती है. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने खाना नहीं खाया. आई डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट. आई डिड नॉट ईट फूड. मैं ऑफिस नहीं गया. आई डिड नॉट गो टू ऑफिस. वेंट भी नहीं, गोन भी नहीं. आई डिड नॉट गो टू ऑफिस. इन इंट्रोगेटिव में डिड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क डालना है. क्या तुमने राम को पीटा? डिड यू बीट राम?
बीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. डिड यू बीट राम? इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क. क्या वह घर गया? डिड ही गो टू होम? In the last you have to put question mark. I hope you like my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon also. Then you will get the notifications of new videos also. And if comfortable, share it also. Thank you.